हरे कृष्णा। भगवत गीता का अनमोल ज्ञान लेने के लिए सब्सक्राइब करें गिव गीता चैनल को और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, ज्ञान विज्ञान से तृप्त आत्मा। ज्ञान से और विज्ञान से क्या हो गई? वो तृप्त है आत्मा। ज्ञान तृप्त आत्मा नहीं कहा, क्या कहा? ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। अब ध्यानपूर्वक समझिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आपको तृप्त होना है। क्या होना है? क्योंकि पहली चीज क्या बताई मैंने? सुख, सब तो आनंद जा रहे हैं, तो आनंद की पहला स्टेप क्या है? तृप्त, संतोष, सेटिस्फैक्शन। तृप्त होना, उससे क्या मिलेगा? शांति। उससे क्या मिलेगी? आनंद। समझ में आ रहा है? इसलिए भगवान ने क्या वो यूज किया है? तृप्त। कौन तृप्त आत्मा हो सकती है? जिसका जो तृप्त हो जाए वो कौन है? पर्सन इज सेड टू बी एस्टैब्लिश्ड इन सेल्फ। तो क्या कह रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, जिसका मन तृप्त हो चुका है ज्ञान और विज्ञान से। इसमें दोनों आत्मा ले सकते हो। आत्मा भी तृप्त हो गई। ज्ञान और विज्ञान से आत्मा को तृप्त करना हो तो किसे करना पड़ेगा? ज्ञान। अब ज्ञान क्या है? यहां इसको कई वैष्णवाचार्यों ने बताया है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ज्ञान का मतलब है आत्मा को जानना और प्रकृति को जानना। क्या? आत्मा कि मैं कौन हूं? आत्मा हूं। मैं ये शरीर नहीं हूं। शरीर प्रकृति का हिस्सा है। शरीर प्रकृति का हिस्सा है और मैं किसका हिस्सा हूं? दिव्यता का। किसका? दिव्यता का हिस्सा हूं। आत्मा दिव्य है, प्रकृति जड़ है। आत्मा सत चित आनंद है और प्रकृति असत अचित निरानंद है। यह ज्ञान लेना इधर बताया गया। इस ज्ञान को ज्ञान कहा है। इसको क्या कहा है? ज्ञान। और विज्ञान को क्या कहा है? भगवान श्री कृष्ण को जानना, जो इन दोनों का कंट्रोलर है, उसको विज्ञान बोला गया। क्या बोला गया? विज्ञान। उसको स्पेशल ज्ञान, क्योंकि इन दोनों का ज्ञान विज्ञान नहीं कहलाता। क्यों? आप बोलोगे ऐसा क्यों? वो विज्ञान क्यों नहीं कहलाता? क्योंकि कई आध्यात्मवादी जो लोअर स्टेज पे हैं, जो लोअर लेवल पे हैं, वो आत्मा को और प्रकृति को तो समझ लेते हैं, परंतु भगवान को गायब कर देते हैं, परम ईश्वर को गायब कर देते हैं। परम ईश्वर को क्या कहते हैं? गायब। तो इसलिए वो वी का मतलब होता है स्पेशल। क्या होता है? स्पेशल। तो ये जानना, तीनों को जानना अनिवार्य है। अब जानना ही नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं विज्ञान का एक मतलब क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। विज्ञान का अर्थ है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। क्या होगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन? अब आत्मा को प्रकृति से और आत्मा को परम ईश्वर से, जो इन दोनों का कंट्रोलर है, उसके साथ कैसे कार्य करना है, ये दूसरा पार्ट आ गया विज्ञान का। पहला पार्ट विज्ञान का क्या है? ये जानना आत्मा, प्रकृति और परम ईश्वर। ईश्वर नहीं, कौन? परम ईश्वर। तो परम ईश्वर को जानते ही अब उसके अंदर सेकंड पार्ट क्या है विज्ञान का? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करोगे? कि आत्मा को, अर्थात आत्मा को आत्मा की प्रकृति के लिए प्रकृति का कैसे यूज किया जाए। आप कहोगे प्रभु जी यूज किया जाए? हाँ, तो कैसे प्रयोग किया जाए, उपयोग किया जाए? आप बोलोगे क्यों उपयोग करो? क्योंकि आत्मा और प्रकृति में कौन श्रेष्ठ है? अरे आत्मा और प्रकृति में कौन श्रेष्ठ है? आत्मा श्रेष्ठ है। इतनी देर लगा रहे सुन। अरे बहिरंगा शक्ति श्रेष्ठ है या तटस्था शक्ति श्रेष्ठ है? तटस्था श्रेष्ठ है। तटस्था शक्ति श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ निकृष्ट का उपयोग करता है कि नहीं करता है? बताइए आप मुझे। परंतु इस उपयोग करने के अंदर एक प्रॉब्लम आता है। वो उपयोग करने की जगह उसका शोषण कर बैठता है। यह भी एक प्रॉब्लम है, ध्यान रखना। क्या कर बैठता है? शोषण। जबकि उसको उपयोग करना चाहिए। उप का मतलब करीब, योग का मतलब भगवान से जोड़ना। उसे प्रकृति का उपयोग करना है। लोग कहते हैं ना इसका उपयोग कर भाई, उसका मतलब ये होना चाहिए अच्छा भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना।
परंतु लोगों का क्या ये मतलब होता है? नहीं होता। जबकि उपयोग का असली अर्थ क्या है कि कैसे, उप का मतलब क्या बताया था मैंने? करीब। उपनिषद, उप योग, योग का मतलब भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ना। तो कैसे जुड़े, उसके करीब आए, उसको उपयोग कहते हैं। तो उपयोग कैसे करा जाए इस प्रकृति का। परंतु क्या होता है, जब ये 3 गुणों के अंदर आप आ जाते हो तो क्या होता है, वो शोषण हो जाता है। क्या होता है? 3 गुणों, जैसे ही आपने भोग करने की सोची, वही क्या हो गया, आपने हकीकत के अंदर अपने स्वभाव को त्याग दिया। अपने स्वभाव को त्याग दिया। क्योंकि हमारा स्वभाव क्या है? प्रकृति का उपयोग करना। प्रकृति को नाम एक और छवि से समझिए, शक्तियों का उपयोग करना शक्तिमान के लिए। प्रकृति का एक मतलब क्या है? शक्ति। क्योंकि दिस इज ऑल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जितना भी है ये शक्ति परिणाम है, शक्ति का परिणाम है ये सब। जब भी हमारे फिलॉसफी का नाम क्या है? शक्ति परिणामवाद। ये शक्ति का परिणाम है सारा। तो फिजिक्स भी एग्री करती है, जो हमारे शास्त्रों में पहले ही कह दिया गया है कि किसका परिणाम है? भगवान की शक्ति, बहिरंगा शक्ति का परिणाम, ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिक फैक्ट यह होता है कि जैसे ही आपने भोग की प्रवृत्ति चाहिए, क्या हुआ प्रभु? आप शोषण के मूड में आ जाते हो। किसके मूड में? तो अब शोषण करना, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति शोषण है ही नहीं। आत्मा की प्रवृत्ति शोषण करना है ही, उसका नेचर ही नहीं है प्रभु जी। आज आप मछली को रख के निकाल लो पानी से बाहर, बोलो चल, वो टांगे कहाँ है मेरे पास चलने की? मैं चलने के लिए बनाई नहीं गई, मैं तो तैरने के लिए बनाई गई हूं। है प्रभु जी? उसका आकार, उसकी सब चीजें किस लिए बनाई गई बताओ? तैरने के लिए कि चलने के लिए? उसका नित्य स्वभाव है ही नहीं चलना, उसका नित्य स्वभाव है तैरना। इसी तरीके से हमारा नित्य स्वभाव क्या है? दास का। परंतु जैसे ही आप शोषण करना चाहते हो, शोषण का मतलब भोक्ता बनना चाहते हो, तभी आपको प्रकृति घेर लेती है। क्या कर लेती है? प्रकृति घेर लेती है। बस उसमें आप फंस जाते हो। तो अब इससे निकलना है तो उसके लिए विज्ञान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कृष्ण को जानना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज समझिए ध्यानपूर्वक, आत्मा को, प्रकृति को, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भगवान क्या कह रहे हैं कि 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में क्या कहा कि समझो बड़ा जबरदस्त वो है। ये सिर्फ यही 3 शब्द ऐसे हैं कि बड़े जबरदस्त। भगवान ने कहा कि अर्जुन को क्या कहा? तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनस तत्व दर्शना। कि जिस ज्ञानिनस, वो ज्ञानी के पास जा जिसने तत्व के दर्शन करे हुए। तत्वदर्शिना, उसका मतलब हुआ है वो विज्ञानी है। वो क्या है? विज्ञान, तत्व। बिकॉज सारे तत्वों का देयर आर ट्रुथ्स एंड देन देयर इज एब्सोल्यूट ट्रुथ। सत्य है और परम सत्य है, जिससे सारे सत्य आए हैं। तो तत्व जानने का मतलब क्या हुआ प्रभु जी? तत्वों को भी जानना और वो तत्वों के सोर्स को भी जानना, ओरिजिन को भी जानना। यह तत्वदर्शी है।